एक बहन ने एक पत्र लिखा है। मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है। फरस गांव, कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है। जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते, पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिवजी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिवजी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर 3 गठाने घुल गईं। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं। शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की
जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभक्त रात को सफर कर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक लेकर आए। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे को। तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए, बहुत बहुत सारा। तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीकता तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो। ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो। और पूरे कानपुर वालों से,
लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। सार्थ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप एक लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मान कर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा, कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है, मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्म पत्नी की 2020 में चली गई, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्म पत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023, किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर कर, वॉल्यूम तेज कर कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं
जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो, जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा, और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे। और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते, धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए, और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में, सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गईं। 2020-2021 तक पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबेरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ, और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी थोड़ा समझ में आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते हैं। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो।